बड़ी खबर इस वक्त की, यूपी मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। यूपी सरकार ने अपनी दलील में कहा कि एक्ट को पूरी तरह रद्द करना ठीक नहीं, एक्ट में जरूरी बदलाव किए जा सकते थे। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है जियो और जीने दो। पीयूष पांडे इस वक्त हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से लाइव जुड़ रहे हैं। सीजेआई का ये महत्वपूर्ण स्टेटमेंट, आज क्या कुछ सुनवाई के दरमियान पीयूष कहा गया सुप्रीम कोर्ट में? बिल्कुल सुमेरा, देखिए यूपी सरकार ने समान पक्ष रखा है जो हाई कोर्ट पे रखा था। यूपी सरकार का ये कहना था कि इस मामले में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मद्देनज़र अगर जो इस एक्ट है उसके कुछ प्रावधानों को असंवैधानिक करार दिया जाता है तो उसमें कोई खामी नहीं है, लेकिन पूरे एक्ट को असंवैधानिक नहीं करार दिया जाना चाहिए। और इस दौरान ही सीजेआई ने ये कहा कि जो धर्मनिरपेक्षता है उसका ये मतलब है जियो और जीने दो। उनका ये कहना था कि 700 साल की परंपरा को यूं ही नहीं भुलाया जा सकता। अगर आप एक्ट को ख़त्म कर देंगे तब भी लोग बच्चों को पढ़ने के लिए मदरसा भेजेंगे, और धर्म जो है उसके अर्थ में ही जब शिक्षा शामिल है तो ऐसी स्थिति में इसको पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता है। हालांकि सीजेआई ने इस मामले में सभी पक्षों को सुना। जो याचिकाकर्ता थे उनका सीधे तौर पर यह कहना था कि हाईकोर्ट ने इस मामले में बहुत सारे उन पहलुओं पर गौर नहीं किया जो मौलिक अधिकारों की समानता के अनुरूप हैं, और इस मामले में जो पक्षकार हाईकोर्ट में थे उन्होंने इस मामले में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ ही सिर्फ जो दलीलें दी थी उन पर ही गौर किया गया, यानी कि याचिकाकर्ता के ये कहना था कि उसको पूरी तरह से सुना नहीं गया। इसके बाद यूपी सरकार ने दलील रखी और सभी पक्षों को सुनने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। चूंकि हाईकोर्ट ने इस मामले में पूरे एक्ट को ही असंवैधानिक करार दे दिया था, ऐसी स्थिति में आज सुप्रीम कोर्ट ने ये संकेत दिया है कि वो हाईकोर्ट का जो फैसला है उसको पलट सकता है, क्योंकि सीजेआई के जो ऑब्जर्वेशंस थे वो सीधे तौर पर ये दर्शाते हैं कि इस मामले में जो धर्म है वो शिक्षा में कहीं ना कहीं शामिल है, और ऐसी स्थिति में जो पुरातन शिक्षा जिस तरह से धर्म के अनुरूप दी जाती थी उसको पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया जा सकता, महज राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है उसके बेसिस पर। जी सुमेरा। जी शुक्रिया पीयूष इस जानकारी के लिए आपका। और अब रुक अगली खबर का। बहराइच हिंसा की जांच तेज कर दी गई है। हिंसा की जांच के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बहराइच में हुई हिंसा के बाद अब दोषियों के खिलाफ कानून का शिकंजा कसने लगा है। हिंसा की जांच के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। घटना के तमाम सबूत और वीडियो जुटाने के लिए नंबर भी जारी किया गया है। 7518023395 मोबाइल नंबर पर कोई भी शख्स सबूत भेज सकता है। दरअसल कोशिश हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ तमाम तरह के सबूत जुटाने की है। बता दें कि दुर्गा पूजा में प्रतिमा विसर्जन के दौरान बहराइच के महशी इलाके में जमकर हिंसा हुई थी। इस दौरान राम गोपाल मिश्रा नाम के युवक को गोली मार दी गई थी, जिसके अगले दिन कई इलाकों में आगजनी हुई थी। सड़कों पर लोगों ने जमकर बवाल किया था। इस मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। साथ ही पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से बहराइच हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद समेत 23 लोगों के घर और दुकान पर नोटिस लगाया गया था। यह नोटिस अवैध निर्माण हटाने को लेकर लगाया गया था। वहीं बहराइच में हुई हिंसा के बाद प्रशासनिक कार्रवाई भी लगातार जारी है। मैसी सीओ रूपेंद्र गौड़ के बाद लापरवाही बरतने के आरोप में एडिशनल एसपी पवित्र मोहन त्रिपाठी को हटा दिया गया है।